हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। सो लास्ट हमने कितना पढ़ लिया था, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और मैंने ये भी बता दिया था कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दीज टू प्रोसेसेस आर नॉट द सेम। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस सेम नहीं होती हैं। रीजनरेशन मतलब होता है टू रीग्रो, ओके, रीजनरेटिंग सम लॉस्ट पार्ट। ठीक है, ओके, अगर कोई पार्ट गलती से कट हो गया है ना, तो उस केस में अगर वो पार्ट वापस से रीग्रो कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस, और यू कैन से दैट ड्यू टू द रैपिड सेल डिवीजन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। ऑलराइट, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन सिंपलर ऑर्गेनिज्म में जो भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, वो अपने आप ही स्प्लिट हो जाता है एंड ईच इंडिविजुअल फ्रेगमेंट विल ग्रो इनटू एन ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास रीजनरेशन। ओके, नाउ हियर वी हैव रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब बताइए आपको, रीग्रोइंग ऑफ लॉस्ट पार्ट। अब होता क्या है ना, ये समझो, ये जो रीजनरेशन की जो एबिलिटी है, ये सिंपलर से कॉम्प्लेक्स में आते आते ये बहुत लिमिटेड हो गई है। जैसे अगर मैं बात करूं हमारी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में, हमारा पूरी बॉडी जो है इट कैन नॉट रीजनरेट। ठीक है, हमारी बॉडी में ऑर्गन, द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इज लिवर। उसके अलावा फिर हमारे जो टिश्यूज हैं, टिश्यूज में स्किन रीजनरेट हो जाती है ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में सारे के सारे बॉडी पार्ट्स दे कैन नॉट रीजनरेट, लिमिटेड हो गया। अब अगर मैं बात करूं पुराने या फिर यूं कह लो कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की, तो उनकी बॉडी में ये रीजनरेशन का एक्सटेंट और भी ज्यादा है। राइट, सो रीजनरेशन। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रीजनरेशन मतलब अगर समहाउ कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर समहाउ वो कट गया है, ठीक है, तो वो उसकी बॉडी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में रीग्रो कर सकती है। समहाउ एक्सीडेंटली अगर वो कट गया है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। एम्पुटेंट पार्ट जो होते हैं, जो लॉस्ट पार्ट होते हैं, जो कट पार्ट होते हैं, उनकी जो रिग्रोथ हो जाती है उसको कहते हैं रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल स्टारफिश जो होती है, अगर आप उसको काट दोगे तो इट विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल। फिर ऑक्टोपस के जो मतलब एक जो उसका आर्म होती है, ऑक्टोपाई है वो एक्चुअली, तो उसकी एक आर्म अगर कट हो जाती है तो वो भी वापस से रीग्रो हो सकती है। बट सिंपलर ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैन रीग्रो एंड इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया एक्चुअली, देखो, प्लेनेरिया सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो कर सकता है, वो दोनों, इट विल गो विद बोथ ऑफ द मेथड। सो प्लेनेरिया बेसिकली ना हेर्मोफ्रोडाइट है। हेर्मोफ्रोडाइट मतलब समझते हो, हेर्मोफ्रोडाइट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिंगल बॉडी में प्रेजेंट है। जैसे इफ आई टॉक ऑफ ह्यूमन, देन वी आर यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल कैसे, क्योंकि हमारे पास वी विल ईदर हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और विल हैव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बट इन प्लेनेरिया दोनों जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो उसकी सिंगल बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करता है। ठीक है, बट अगर एक्सीडेंटली वो कट जाए तो इट कैन रीजनरेट, वो पूरा ग्रो कर जाता है। कैसे, से अब प्लेनेरिया नहीं बनेगा हमसे। ठीक है, कैसा होता है यार वो, ऐसा सही होता है ना, उसकी ऐसे से आंखें सी होती हैं, है ना, कुछ ऐसा सही है। ठीक है, सपोज कर लो कि ये प्लेनेरिया है एंड समहाउ ये कट गया, यहां से कट गया ये कट गया। अब अगर इन तीनों पार्ट्स में से जिस पार्ट के पास वो स्पेशलाइज सेल्स हैं जो इसको रीजनरेट करवा सकते हैं, ठीक है, सपोज करो इस पार्ट में नहीं है, मान लेते हैं इस पार्ट के पास वो स्पेशलाइज सेल्स नहीं है, देन दिस हेड पार्ट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, दिस पार्ट कैन ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, है ना, बट दिस पार्ट विल नॉट ग्रो। ऑलराइट, ठीक है, तो अगर हम इसको बीच में से अगर हाफ कर दें तो जो हेड पार्ट होता है वो टेल पार्ट ग्रो कर लेता है, और जो टेल पार्ट होता है उससे हेड पार्ट ग्रो हो जाता है। इजंट इट अमेजिंग, राइट। सो रीजनरेशन होता है ये। नेक्स्ट है हमारे पास, इसके बाद रीजनरेशन में सिर्फ इतना ही आएगा अपने पास। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन।
वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स से प्लांट्स का ग्रो करना। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, we call it we also call it as vegetative reproduction. So before jumping to the definition, we must understand that there are two types of parts in a plant. ठीक है, प्लांट में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक वेजिटेटिव पार्ट्स, एक होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। एक है आपके वेजिटेटिव पार्ट्स एंड एक है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। सो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या क्या आता है? स्टेम, रूट, लीव्स। स्टेम, रूट एंड लीव्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है? फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, वो फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, इसलिए हम लिखेंगे फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अब अगर रिप्रोडक्शन इन पार्ट्स की वजह से हो, अगर रिप्रोडक्शन प्लांट्स की रीग्रोइंग, अगर प्लांट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम और थ्रू रूट और थ्रू लीव्स, तो हम उसे बोलते हैं, तो दैट इज वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं ना वो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एंड if reproduction या फिर reproducing of new plants is taking place through reproductive part, that is flower, तो हम इसे क्या बोल देते हैं? sexual mode of reproduction. That's it. आ गया समझ में? सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब अगर प्लांट्स की रीग्रोथ, प्लांट्स का रिप्रोड्यूसिंग जो है वो स्टेम, रूट, लीव, वेजिटेटिव पार्ट से हो रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो गाइस वेजिटेटिव प्रोपगेशन ना अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर में काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? क्योंकि इससे वी कैन गेट डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, हम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर सकते हैं। कैसे? समझेंगे। फिर दूसरा क्या होता है ना, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस जो प्लांट्स होते हैं ये आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। राइट। तीसरा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं दे विल बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर एज कंपेयर टू सेक्सुअली प्रोड्यूस प्लांट्स। समझ पा रहे हो? हम बात करें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों ये हमारे लिए एग्रीकल्चर में क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये? क्यों? क्योंकि नंबर फर्स्ट हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं इनको इंटरक्रॉस करा के। ऑलराइट, तो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हम गेन कर सकते हैं। नंबर सेकंड, वेजिटेटिवली प्रोड्यूस प्लांट्स जो होते हैं दे विल बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर एज कंपेयर टू जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुए हैं उनके कंपेयर में। तीसरा, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, जेनेटिकली दे विल आइडेंटिकल। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी जल्दी मिल रहा है, इतनी केयर करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड जर्मिनेट होगा, है। ठीक है, फिर उसके बाद वो छोटा सा, बहुत ही छोटू सा एक सैपलिंग बनेगा, फिर उस सैपलिंग की इंटेंस केयर करनी पड़ती है। ठीक है, तब जाके फिर वो एक हब बनेगा, फिर श्रब बनेगा, फिर प्लांट बनेगा, फिर ऐसे करके अगर वो ट्री में काउंट होता है तो वो ट्री बनेगा। सो बेसिकली बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाता है। राइट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इतना टाइम नहीं लगता। एंड इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है वो क्या? दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से जिन प्लांट्स में सीड्स नहीं आते, द प्लांट्स दैट कैन नॉट बियर सीड्स, वो प्लांट जिनमें अब सीड नहीं है, पहले हुआ करते थे, मानोगे बनाना में सीड हुआ करते थे। ओके, अब आज उसमें सीड नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अब नहीं है उसमें सीड, तो पहले बहुत पहले बनाना में भी सीड हुआ करते थे। सो वो प्लांट जिनमें अब सीड नहीं है, ठीक है, जिनमें सीड्स नहीं होते, तो वो प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। ओके, आगे समझ में? ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेजेस। ठीक है, आई डोंट थिंक कि रिपीट करने की जरूरत है, अगर रिपीट करना हो तो आप लोग इसे बैकवर्ड कर लेना वीडियो को। ओके, तो अब हम आगे बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में टाइप्स। कौन से टाइप्स हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं।
ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पहला टाइप जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बडिंग। हाँ, ये सेक्सुअल वाला बडिंग नहीं है, ठीक है, ये वो वाला बडिंग नहीं है, ये अलग है। पहला टाइप है बडिंग, वेरी फर्स्ट टाइप। पोटैटो देखा, पोटैटो में यू नो आप उसे छोड़ दो काफी दिनों के लिए, यू विल सी सम ग्रीन बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ इट। देखा होगा, पोटैटो को आप ऐसे रख दो बहुत दिनों के लिए तो यू विल सी सम ग्रीन बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस, नॉट एक्चुअली बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, बट आप देखोगे छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन कलर का एक ग्रोथ होती है ना, देखा ही होगा सबने। सो उस ग्रोथ को, उस एक्स्ट्रा ग्रोथ को, आउटग्रोथ जो है, आउटग्रोथ ऑन पोटैटो उसको अपन क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज आई और बड, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, आई और बड बोलते हैं। एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। क्या है ये, अंडरग्राउंड स्टेम, ये भी आपको पता होगा। ऑलराइट, तो ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है। अब अगर ऐसे पोटैटो को अगर आप सो कर दो, ऐसे पोटैटो को जिसके ऊपर आई है या फिर वो बड है, अगर आप इसको सो कर देते हो तो इट विल ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल प्लांट। यहाँ पे आपने कोई सीड नहीं काम में लिया था, नहीं लिया था ना, राइट। यहाँ पे आपने क्या किया, सिर्फ उस स्टेम को उठा के फेवरेबल कंडीशन दी, मतलब उसको सो कर दिया। ऐसे वो ग्रो कर जाता है, दैट इज कॉल्ड बडिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ब्रायोफिलियम है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स पे छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, लीव नॉच जो होती है ना उस पे बर्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी लीव को अगर आप सो कर दो तो वो भी इट विल आल्सो ग्रो इनटू इंडिविजुअल प्लांट, उसे हम क्या बोलते हैं, बडिंग। ये पहला मेथड है। सेकंड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, सेकंड है हमारे पास, हम क्या लें, लेयरिंग ले लेते हैं। हम लेयरिंग लेंगे। अब देखो लेयरिंग में क्या होता है ना, लॉन्ग ब्रांचेस जो होती हैं, से ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ठीक है, ओके। एंड ये इसकी लॉन्ग ब्रांच्ड स्टेम है, ये इसकी लॉन्ग ब्रांच स्टेम है, काफी लंबी लंबी ब्रांचेस हैं। अब हमने क्या किया ना, अगर ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, हमने व्हाट वी हैव डन दैट, हमने इसकी स्टेम को लिया और यहां से ना हमने जमीन में दबा दिया थोड़ा सा, ठीक है, हमने थोड़ा सा जमीन में दबा दिया, ठीक है, और ये थोड़ा सा उसका टुकड़ा बाहर निकल रहा है, ये जमीन में दबा हुआ पोर्शन है, ये जो है ये जमीन में दबा पोर्शन है। यहाँ से आपने स्टेम ली और उसको ऐसे जमीन में दबा दिया। याद रहे यहाँ से आपने कट नहीं किया है, उसी के स्टेम को लेकर थोड़ा सा जमीन में दबा दिया। अब होगा क्या ना, आफ्टर सम टाइम यहाँ से अपने आप ही ये यहाँ से अपने आप रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से रूट्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड इट विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू एन इंडिविजुअल प्लांट। फिर आप उसको यहाँ से आसानी से कट कर दो, यहाँ से आप उसको आसानी से कट कर सकते हो एंड ये जो पोर्शन है ये एक नए इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। फिर इसकी लॉन्ग ब्रांचेस होंगी, उसको भी आप ऐसे ही दबा दो, फिर और फर्दर ऐसे ही दबा दो। सो इस मेथड को हम बोलते हैं, सेकंड मेथड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज लेयरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, लेयरिंग, ठीक है ना, सिंपल है, ओके। लेयरिंग, इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, लेयरिंग हम इसे बोलते हैं। नाउ अब थर्ड है हमारे पास, थर्ड मेथड है हमारे पास ग्राफ्टिंग, विच इज अ वंडरफुल मेथड। ग्राफ्टिंग बहुत बहुत ही प्यारा मेथड है। एक्चुअली ग्राफ्टिंग इज द वन जिससे हमें यू नो डिजायर्ड कैरेक्टर्स मिलते हैं। कैसे, फॉर सिंपल एग्जाम्पल, यू हैव अ व्हाइट रोज एंड यू हैव अ रेड रोज। मैंने क्लास में भी ये एग्जाम्पल दिया बिकॉज रोज बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ग्रो होते हैं आफ्टर ग्राफ्टिंग। सो इफ यू हैव रेड रोज, इफ यू हैव व्हाइट रोज एंड नाउ यू वांट अ कॉम्बिनेशन ऑफ दैम, सोचो कितना खूबसूरत लगेगा, राइट, है ना। सोच के देखो, बिल्कुल क्रीमी व्हाइट पेटल्स हैं और उस पे सम रेड, डार्क रेड स्ट्रीक्स हैं, यू कैन इमेजिन
सर्च कर लेना ग्राफ्टेड रोज, ठीक है, देखना बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ये मेथड होता है ग्राफ्टिंग। तो आपने ग्राफ्टिंग में क्या किया ना, आपने दो अलग प्लांट्स के, ठीक है, दो प्लांट्स के, अब स्पीशी अलग मत कर देना, ठीक है, बिल्कुल ही अलग स्पीशी अलग, बिल्कुल ही अलग कर रहे हो आप, ठीक है। आप बोलो कि मैं तो एप्पल और मैंगो कराऊंगा, तो स्पीशी भी नहीं, इनफैक्ट तुमने फैमिली अलग कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं करना है हमने। सो हमने सेम फैमिली से हमने प्लांट्स लिए और हमने क्या किया, नाउ वी वांट कि हमें दोनों दो डिफरेंट स्पीशीज जो है यार, स्पीशीज अलग रहेंगी, ठीक है, फैमिली अलग नहीं करनी है उनकी, वो सेम उसमें आने चाहिए, ठीक है। सो से अब हमने क्या किया कि आपने दो डिफरेंट रोज लिए एंड अब आप चाहते हो कि दोनों के कैरेक्टर्स आपको सेम प्लांट में दिखाई दे। दो डिफरेंट जो आपने रेड रोज और व्हाइट रोज लिए थे, उन दोनों के कैरेक्टर आपको सेम प्लांट में दिखाई दें। सो दैट फॉर दैट ओनली वी हैव ग्राफ्टिंग। उसके लिए हमारे पास क्या है, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें करते क्या है ना, से हमने एक स्टेम लिया ये रेड रोज का, ठीक है, सपोज करो ये स्टेम है रेड रोज का जो जमीन में है, आई मीन लाइक जो ग्रोन है, ठीक है, ये ग्रोन रेड रोज का स्टेम है, ठीक है, इसको आपने ऐसे काट दिया। और अब हमने यहाँ पे इस जगह लाके व्हाइट रोज का जो स्टेम है, व्हाइट रोज का जो स्टेम है वो यहाँ पे लाके ना इधर, ठीक है, यहाँ पे इसे बांध दिया, ठीक है, यहाँ पे इसे बांध दिया, है ना। और यहाँ पे हम पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस यूज करते हैं जिनसे इन दोनों को न्यूट्रिशन मिलता रहे और ये इन दोनों के वास्कुलर बंडल्स आपस में कनेक्ट हो जाए, ठीक है। हमने इस जगह से इसको बांध दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं सियम और इसको बोलते हैं स्टाक, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से अब ये दोनों के वास्कुलर बंडल जब जुड़ जाएंगे एंड नाउ व्हेन इट विल प्रोड्यूस फ्लावर, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट रोज एंड रेड रोज एंड इट विल बी अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। सर्च कर लेना, ट्रस्ट में बहुत बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो एडवांटेजेस हैं ओवर अदर मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर दैट यहाँ पे आप डिजायर्ड कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो प्लांट्स सीड प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो भी आप यहाँ पे, वो भी दे कैन ऑल्सो ग्रो, राइट। नेक्स्ट होता है यहाँ पे इतनी ज्यादा इंटेंस केयर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कोई सीड जर्मिनेशन नहीं हो रहा है। सीड जर्मिनेशन के बाद जब तक वो प्लांट बनता है तब तक उसे बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको फ्रूट्स ज्यादा जल्दी मिलेंगे, ऑलराइट। यहाँ पे आपको भाई देख लो ना, अब ये सीड थोड़ी इस टाइम में तो ग्रो हो ही रखा है ऑलरेडी तो ये देख लो, इसमें करना क्या, ये पूरी एक स्टेम तैयार तो हो रखी है, बस सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए अभी, ये वास्कुलर बंडल्स यहाँ से जुड़ जाएं। तो एज कंपेयर टू सीड जर्मिनेशन इसमें इट विल टेक लेस टाइम, ऑलराइट। सो दैट इज हाउ ये प्लांट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बिल्कुल तैयार है, सीड जर्मिनेशन से इसीलिए कम टाइम लगता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ ये ज्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बार हम क्विक सम अप करते हैं, रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था, एसेक्सुअल हमने पढ़ा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वेरिएशंस बहुत ही कम होते हैं, ठीक है, बिकॉज ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। फिर इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेसिकली परफॉर्म बाय दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर सिंपल एंड प्रिमिटिव इन स्ट्रक्चर, बिकॉज ये प्रोसेस आगे जाके जैसे जैसे हम हमारी एनाटॉमी और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली गई, वैसे वैसे हमारा ये एसेक्सुअल से हम सेक्सुअल पे स्विच कर दिए, ठीक है, ओके। तो वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। इसमें पहला जो टाइप हमने पढ़ा था दैट वाज फिशन, और उस वक्त मैंने आपको फिशन और फ्यूजन में डिफरेंस भी बताया था। तो फिशन में हमने पढ़ा था, फिशन पता है, जब एक सिंगल सेल स्प्लिट होकर दो या दो से ज्यादा सेल बना ले, दो बनाएगा तो बाइनरी, दो से ज्यादा बनाएगा तो मल्टीपल। बाइनरी के एग्जांपल है अमीबा जो कि इरेगुलर है और रेगुलर में पैरामेशियम। मल्टीपल के एग्जांपल है प्लाज्मोडियम दैट इज अ मलेरियल पैरासाइट। फर्स्ट वीडियो में वो थोड़ा सा झोल भी हो गया था। फिशन, तो फिश वी हैव डन विद फिशन। नेक्स्ट हमने क्या उठाया था, दैट वाज बडिंग, राइट। तो बडिंग के लिए हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं,
बडिंग में क्या होता है, जो भी एक बॉडी होती है, जो भी पेरेंट बॉडी है, उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। एक एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। जैसे इफ आई से इन यीस्ट, तो यीस्ट सेल में एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाता है एंड दैट बल्ब लाइक प्रोजेक्शन विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ चेन। ऐसे बहुत सारे छोटे 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 बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस चेन की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं एंड ये कंप्लीट सेल में जैसे ही डेवलप हो, कंप्लीट सेल में पेरेंट बॉडी के ऊपर अटैच रहते रहते ये ग्रो करते हैं और जब ये कंप्लीटली ग्रो हो जाएंगे उसके बाद ये पेरेंट यीस्ट से सेपरेट हो जाते हैं एंड हर एक यीस्ट फिर इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। सेम हैपेंस इन हाइड्रा। हाइड्रा में भी यही होता है कि पेरेंट बॉडी पे ही वो हाइड्रा छोटू सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, नॉट ऑलवेज बल्ब लाइक प्रोजेक्शन या बट वो एक आउटग्रोथ होती है और वो उसकी बॉडी पे रह के वो एक छोटे हाइड्रा में ग्रो कर जाता है। वंस इट इज ग्रोन इनटू हाइड्रा, जब एक बार उसका स्ट्रक्चर जब बन चुका है तो इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड इट विल ग्रो इनटू एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ये बडिंग हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट वी हैव टेकन फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से ही पता चल रहा है, जो भी सिंपल मल्टी सेलुलर में इट इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ये सिर्फ यूनिसेलुलर में, आई मीन ये मल्टी सेलुलर में है, तो जैसे फिशन है वो यूनिसेलुलर में है। सो फ्रेगमेंटेशन में जो सिंपल मल्टी सेलुलर्स होते हैं अपनी बॉडी को स्प्लिट कर लेते हैं एंड ईच स्प्लिटेड पीस, वो जो हर एक जो पीस होता है, हर एक जो फ्रेगमेंट होता है, इट विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमने लिया था रीजनरेशन, विच इज नॉट एन एक्चुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज जस्ट अडेप्टेड इन केस ऑफ सम एक्सीडेंट। एक्सीडेंटली अगर कोई ऑर्गेनिज्म कट गया और अगर वो सिंपल है, अगर उसके पास ये एक एबिलिटी है, ये कैपेबिलिटी है दैट इट कैन कंप्लीटली रीग्रो, बिकॉज रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीग्रोइंग। ठीक है, जैसे जैसे हम मल्टी सेलुलर बनते चले गए और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए तो अब हमारे बॉडी में रीजनरेशन बहुत ही लिमिटेड हो गया है। समझ पा रहे हो, रीजनरेशन लिमिटेड हो गया। नॉट एवरी एम्प्यूटेड पार्ट जो हमारी बॉडी से हमने लॉस कर दिया है, इट विल नॉट ग्रो, नॉट इन इट विल नॉट टेक प्लेस इन एवरी पार्ट। हमारी बॉडी में कुछ लिमिटेड ही ऑर्गन, इफ आई टॉक ऑफ द ऑर्गन, वी हैव ओनली लिवर दैट कैन रीग्रो, दैट कैन रीजनरेट। एंड टिश्यूज में जैसे स्किन है, टिश्यूज तो जैसे स्किन अगर यहाँ से हटेगा तो स्किन दोबारा से आ जाएगी, है ना। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत ही लिमिटेड हो गया। लेकिन सिंपल ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं, जैसे आपके वॉर्म्स हैं, टिप वॉर्म्स हैं, दे कैन रीग्रो, ऑलराइट, वो आसानी से रीग्रो कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन रीग्रो। सो दिस इज हाउ द रीजनरेशन टेक्स प्लेस, कि अगर प्लेनेरिया एक्सीडेंटली कट हो गया तो इट विल ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। फिर हमने उठाया था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट इज क्वाइट एडवांटेजियस ओवर अदर एसेक्सुअल मेथड्स। क्यों? sorry, not over other asexual method, it is quite advantageous over sexually produced plants. ठीक है, ये जो asexual method है plants के लिए, it is advantageous over sexually produced plants. Why? The first reason is कि it will take less time to bear fruits and flowers. Second, the plants produced will be identical, genetically identical. Third, we can get desired characters. You can look at the example of grafting. Desired character of white rose and red rose. So third हमारा क्या था, that we can have desired characters. Fourth, they don't require intense care. We don't need to pay attention. I mean बिल्कुल ऐसे नहीं, हमारा ऐसा ही नहीं कर देना हमें। I mean we need to take care of them, but not जितना हमें सीड जर्मिनेशन में चाहिए होता है। ठीक है, उतनी केयर यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट asexual reproduction. ओके, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो यू कैन जस्ट कमेंट इन द बॉक्स एंड आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। यू आर फ्री टू आस्क तरीके के तमीज के क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट वी विल पिक ऑफ कोर्स रिमेनिंग पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़ लो। एंड यार ऑफ कोर्स एनसीईआरटी नहीं छोड़ना। मेरा बार बार यही कहना है कि एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले कर लो, अच्छे से कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस निकालो। ठीक है, दे विल गिव यू आइडिया। एक और चीज गाइज, देखो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने 6th 7th 8th में पढ़ते आ रहे हो, वो भी 10th तक भी पढ़ते आ रहे हो। अगर आपसे ये सिंपल डेफिनेशन अगर समहाउ पूछ ली, ठीक है, से आपसे पूछ लिया व्हाट इज रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वो 6th 7th की डेफिनेशन नहीं छेप के आनी है। ठीक है, 6th 7th की डेफिनेशन नहीं है। अब तुम 10th में आ गए हो, ठीक है, तो यू विल हैव टू राइट दोज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू योर लेवल।
दैट इज ऑफ 10th लेवल। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि अगर वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, देन इलाबरेट, यूज योर वर्ड लिमिट, उसको इलाबरेट कर दो। फॉर्मेलिटी में जिस तरीके से हम क्विक नोट्स में हम याद करते हैं, हमें पता है कि ठीक है रेस्पिरेशन क्या होता है, बट जब लिखना है तो वो क्विक नोट्स वाली डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको उसे इलाबोरेट करना है, आपको उसे एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेनेशन में ये नहीं कि एक पेज भर के आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी नहीं करना है। तो करना क्या है, बस उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करना है। वर्ड लिमिट देख लेना, उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल कर दो, उसको थोड़ा एनहांस कर दो, थोड़ा उसको उस 10th के लेवल तक लेके आओ। ऑलराइट, ठीक है, यस, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, टेक केयर।